डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 ऑफ कॉस्ट शीट. द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विजया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2023 वॉज एज फॉलोज. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. रॉ मटेरियल परचेज डायरेक्ट मटेरियल में आएगा. अच्छा, सामने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ये भी डायरेक्ट मटेरियल में लेस करेंगे. डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है. फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड. ग्रॉस प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर है. क्रेडिट में सेल्स दिया है, सेल्स में यूनिट्स दिया है 2500 यूनिट्स, तो ये होगा अपना यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. ठीक है, ये सेल्स लास्ट अमाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट. ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, ये दोनों ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड आएगा. सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल रिटर्न ऑफ कॉस्ट शीट में नहीं आता है. नेट प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर है. ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं. डिविडेंड रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आता है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये 2023 का एक्चुअल कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन दिस हम लोग प्रिपेयर करेंगे. फॉर द ईयर 2024 it is estimated that unit produced and sold will rise by 20%. Price of raw material per unit will rise by 10%. Direct wages per unit will increase by 25%. Direct expense will increase by 5,000 in total. Factory expenses per unit will increase by 25%. Office premises which was on rental base in 2023 would be purchased by the company, on which depreciation would be 6,000 in 2024. तो ये जो प्रीमाइसिस ऑफिस रेंट दिया है ना लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट में 12,000, तो ये प्रीमाइसिस ही हमने खरीद लिया, तो अभी हम लोग भाड़ा नहीं देंगे, रेंट पे नहीं करना है. तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में ऑफिस रेंट नहीं आएगा, इंस्टेड डेप्री ऑन ऑफिस प्रीमाइसिस आएगा 6,000. सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन सेम. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024. Considering that company shall charge profit at 20% on sales. सेल्स के ऊपर 20%. तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट. हम लोग पहले एक्चुअल कॉस्ट शीट बनाएंगे. मैसर्स विजया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023. यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड क्वेश्चन में दिया है, सेल्स के बाजू में ब्रैकेट में 2500 यूनिट. नाउ सी डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में देयर आर 3 आइटम: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल. क्वेश्चन में सी रॉ मटेरियल परचेज दिया 80,000, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, तो मैंने लेस करके नेट अमाउंट लिखा है 75,000. अच्छा, 75,000 को हम लोग 2500 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 30 सीपीयू. नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस दिया है 30,000. 30,000 को हम लोग 2500 से डिवाइड किया तो वी गेट 12 रुपीज़. डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 25,000. 25,000 को 2500 से डिवाइड किया तो वी गेट सीपीयू 10 रुपीज़. इन तीनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वी गेट प्राइम कॉस्ट. अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड में दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000. 40,000 को 2500 से डिवाइड किया तो वी गेट 16 सीपीयू. प्राइम कॉस्ट 1,30,000 में फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 ऐड किया तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट 1,70,000. नेक्स्ट है ऑफिस एडमिन ओवरहेड. तो इसमें 2 आइटम है, ऑफिस सैलरीज 25,000 और ऑफिस रेंट 12,000. दोनों को टोटल किया तो आउटर में 37,000. अच्छा, 37,000 को 2500 से डिवाइड किया तो वी गेट सीपीयू 14.80. फैक्ट्री कॉस्ट 1,70,000 में ऑफिस ओवरहेड 37,000 ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,07,000. 2,07,000 को 2500 से डिवाइड किया तो वी गेट सीपीयू 82.80. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया है. सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500, इसको 2,500 से डिवाइड किया तो वी गेट सीपीयू 5. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,07,000 में सेलिंग ओवरहेड 12,500 ऐड किया तो वी गेट टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,19,500 और सीपीयू मिलेगा 87.80. एड प्रॉफिट और सेल्स. तो सेल्स तो क्वेश्चन में दिया ही है, सेलिंग प्राइस सेल्स वैल्यू 2,50,000. दोनों का डिफरेंस विल बी आवर प्रॉफिट या लॉस. तो ये बना अपना एक्चुअल कॉस्ट शीट. ठीक है, लास्ट ईयर का. अभी हम लोग बेस्ड ऑन दिस एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे जो कि अपना मेन आंसर है. तो मैसर्स विजया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024. क्वेश्चन में दिया है यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल राइज बाय 20%, 20% बढ़ेगा.
तो लास्ट ईयर का यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया है 2500 प्लस 20% कैल्सियम में करेंगे तो वी गेट 3000 यूनिट्स। अभी डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड एडजस्टमेंट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल राइज बाई 10%। तो लास्ट ईयर का सीपीयू 30 है, 30 में प्लस 10% तो अपने को सीपीयू मिलेगा 33। 33 को करंट ईयर का यूनिट है 3000, 33 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट रॉ मटेरियल का कॉस्ट 99,000। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस थर्ड एडजस्टमेंट बोला है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो पर यूनिट सीपीयू है 12 में प्लस 25% किया, 12 रुपीज़ का 25% मतलब 3 रुपीज़ ऐड करेंगे तो वी गेट 15 सीपीयू। तो यहाँ पर सीपीयू में 15, अच्छा 15 को हम लोग 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 45,000 अमाउंट डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में बोला है फोर्थ एडजस्टमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय ₹5,000 इन टोटल। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट 25,000 है, उसमें 5,000 बढ़ा के लिखना है। 25,000 प्लस 5,000 तो अपने को अमाउंट मिला 30,000। 30,000 को 3,000 से डिवाइड करा तो सीपीयू मिला 10। ये तीनों को ऐड करेंगे तो वी गेट प्राइम कॉस्ट 1,74,000 और सीपीयू मिलेगा 58। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला है इंक्रीज बाय 25%। तो 16 में प्लस 25%, 16 का 25% इज 4 रुपीज़ ऐड किया तो 20 सीपीयू। कैलकुलेटर में डायरेक्ट 16 प्लस 25% करने का वी गेट फाइनल आंसर 20। तो 20 इंटू 3,000 यूनिट्स करेंगे वी गेट 60,000। प्राइम कॉस्ट 1,74,000 में फैक्ट्री कॉस्ट 60,000 ऐड किया तो वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट 2,34,000। अभी नेक्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अभी ध्यान देना, ऑफिस सैलरी लास्ट ईयर 25,000, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है तो इट इज एज्यूम सेम, ऑफिस सैलरीज आएगा सेम 25,000। लेकिन लास्ट ईयर ऑफिस रेंट दिया था 12,000 लास्ट कॉस्ट शीट में, और क्वेश्चन में 6 एडजस्टमेंट में बोला है ऑफिस एक्स प्रीमाइसिस व्हिच वाज ऑन ए रेंटल बेसिस वुड बी परचेज बाय द कंपनी और डेप्रिसिएशन वुड बी 6,000। हमने जगह ही खरीद लिया, पहले भाड़े से था तो हम लोग रेंट पे करते थे 12,000, लेकिन सेम प्रीमाइसिस हमने परचेज कर लिया तो अभी रेंट थोड़ी पे करेंगे, लेकिन उसका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रियन ऑफिस प्रीमाइसिस क्वेश्चन में बोला है 6,000। तो 25,000 प्लस 6,000 टोटल ऑफिस ओवरहेड्स हो गया 31,000। अच्छा 31,000 को 3,000 यूनिट से डिवाइड करने का वी गेट सीपीयू 10.33। फैक्ट्री कॉस्ट 2,34,000 में ऑफिस ओवरहेड 31,000 ऐड करेंगे तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,65,000 और 265,000 को 3,000 से डिवाइड किया तो वी गेट 88.33। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो सेलिंग एक्सपेंस बोला है सेम, सेवेंथ एडजस्टमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन सेम। तो 5 रुपये का 5 ही रहेगा तो 5 ओनली, 5 रुपये। 5 को 3,000 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 15,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,65,000 में सेलिंग ओवरहेड्स ऐड किया 15,000 तो वी गेट टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,80,000। एड प्रॉफिट और सेल्स। नाउ सी क्वेश्चन में क्या बोला है लास्ट लाइन में, कंपनी शेल चार्ज अ प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट कितना 20%, परसेंटेज किसके ऊपर, कॉस्ट के सेलिंग प्राइस अपनी मर्जी से नहीं लेने का, क्वेश्चन में देंगे 20% ऑन सेल्स तो सेल्स विल बी 100, सेल्स विल बी 100। अभी अपने को कॉस्ट मिलेगा 80 ना, अभी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैसे मिलेगा 2,80,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, परसेंट कैंसल, 2,80,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 तो प्रॉफिट मिलेगा अपने को 70,000 प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट 70,000 को 3,000 से डिवाइड किया तो अपने को सीपीयू भी मिलेगा, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तो वी गेट सेल्स 3,50,000। ओवर, डन। थैंक यू वेरी मच।